देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। बिहार और झारखंड में श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और हम आपको लिए चलते हैं पटना, जहां हमारे सहयोगी संजय कुमार इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं। वहीं रांची के राधा कृष्ण मंदिर में संवाददाता निरंजन सिंह मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देश भर से तस्वीरें आ रही हैं। संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आज अलौकिक छठा, इस बात का इंतजार राजधानी वासियों को था क्योंकि जब इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हुआ उसके बाद से ही इस दिन का इंतजार हो रहा था और बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य वाली बात है कि आप उस मंदिर में आज के दिन मौजूद हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है और आपने बहुत ज्यादा यहाँ पर चूंकि भजन कीर्तन चल रहा है तो आवाज बहुत ज्यादा है और अभी इस्कॉन मंदिर की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। श्रद्धालुओं का हुजूम इस वक्त विवेक आप देख सकते हैं। राजधानी पटना के ही नहीं बल्कि आसपास से भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और सीधे तौर पर हम आपको इस वक्त ये तस्वीर दिखा पा रहे हैं। भगवान का सीधे दर्शन करवा रहे हैं और निश्चित तौर पर इस्कॉन मंदिर जो है वह भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अगर आप जन्मभूमि मथुरा की बात करते हैं तो वाकई में वहाँ की बात निराली है, लेकिन सभी लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते इस मौके पर। ऐसे में अगर आप पटना में हैं और जन्माष्टमी के दिन राधा कृष्ण का परम दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ का जो इस्कॉन मंदिर है वहाँ चले आइए। या मैं आपको बता दूं कि 2 दिनों का महोत्सव होगा, जन्मोत्सव। आज 19 तारीख और कल 20 तारीख 2 दिनों तक श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाएगा और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 5 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं मंदिर को फूलों से सजाया गया है, साथ ही काफी अच्छी लाइटिंग की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और 5 लाख जो श्रद्धालु आएंगे इसके लिए सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। 19 अगस्त को आज यहाँ शुरुआत हो गई है और ये देर रात तक सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। 20 अगस्त को कार्यक्रम के बाद 2 बजे से तकरीबन 20,000 भक्तों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था भी की गई है और यहाँ पर कोलकाता से खास तौर पर कलाकार जो आएंगे कल यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल आप समधुर संकीर्तन और भव्य आरती की तस्वीर देख पा रहे होंगे और यहाँ पर देखिए किस कदर लोगों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तस्वीरों में विवेक आप देख रहे होंगे, यही वो इस्कॉन मंदिर है जो 100 करोड़ रुपए की लागत से बना है और राजधानी पटना की एक कह सकते हैं अमूल्य धरोहर है। 24 घंटे इस जन्मोत्सव पर मंदिर खुला रहेगा और भक्तों को दर्शन करने में कोई परेशानी न होगी। इस बात की व्यवस्था कर रखी है मंदिर प्रबंधन समिति ने और उम्मीद जताई जा रही है कि वृंदावन की पूरी झलक इस बार लोग इस्कॉन मंदिर से देखेंगे और आनंदित भी होंगे। जी विवेक। हाँ बिल्कुल संजय, आनंदित लोग हो रहे हैं और वहां पर जो भीड़ है और 2-3 चीजें और भी हैं खास इस बार और आप इसकी जानकारी बेहद अच्छे तरीके से दे पाएंगे कि बाहर से भी कलाकार आए हैं। जो रासलीला हो या फिर भजन कीर्तन हो तो बारी बारी से अपने कार्यक्रम के तहत लोग प्रस्तुति देते जा रहे हैं और जैसा कि आपने कहा कि 2 दिन तक ये आयोजन होगा तो कई रंग देखने को मिलेंगे। मथुरा जाने की जरूरत नहीं है, राजधानी पटना में ही खुद श्री कृष्ण अवतार लेने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए पूरे देश में वैसे तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो उसको लेकर खास तैयारी है, लेकिन पटना की बात ही निराली है और निश्चित तौर पर हमने भी कई बार इस्कॉन मंदिर की पूजा देखी है कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर, लेकिन इस बार जो भक्तिमय माहौल है यहाँ का और जो छठा यहाँ पर बिखेर रही है भक्तिमय माहौल में, वह वाकई में दिल को छूने वाली है। भक्तों को भी काफी आनंद आ रहा है और कितना भक्तिमय माहौल है ये तस्वीरों में देखकर आप सहज ही समझ सकते हैं। यह मंदिर 2 एकड़ क्षेत्र में बना हुआ है और 180 फीट ऊंचा है ये बिहार का इस्कॉन मंदिर और राजधानी पटना का बुद्ध मार्ग, सभी लोग जानते हैं पूरे बिहार में यह मंदिर जो है वह चर्चा का विषय बना हुआ है। 2021 में अक्षय तृतीया के मौके पर मूर्ति स्थापना के बाद यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और निश्चित तौर पर 100 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मंदिर के निर्माण में 10 साल का लंबा समय लगा है और आज जन्मोत्सव जब मनाया जा रहा है भगवान का तो देखिए किस कदर माहौल है और लगातार यहाँ पर भक्तों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। 10 साल का इंतजार बिल्कुल खत्म हो गया है कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ मौके पर और पहले ही हमने कहा कि बहुत किस्मत वाली बात होती है कि आज के दिन भगवान की शरण में उनके दरबार में हाजिरी लगी है आपकी, ये बड़ी बात है। जरा हम रांची के राधा कृष्ण मंदिर की तरफ रुख करेंगे। हमारे सहयोगी निरंजन सिंह मौजूद है, वहां कैसा इंतजाम है, वैसा कैसी छठा है, ये हम स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों को। निरंजन, हम चाहेंगे कि आप दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा तस्वीरों को दिखाएं, श्रद्धालुओं की तस्वीर दिखाएं, मग्न लोगों की तस्वीर दिखाएं, झूमते लोगों की तस्वीर दिखाएं।
और उनसे बात भी करें। और निरंजन, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, भजन कीर्तन चल रहा है और अच्छा है कि भजन कीर्तन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाए। जो लोग अपने घर में बैठे बैठे राधा कृष्ण मंदिर और भगवान श्री कृष्ण का दीदार करना चाहते हैं, उनकी आराधना करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए सुलभ है कि स्क्रीन पर वो लगातार बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। और हम दिखा पा रहे हैं वो तस्वीर, देखिए ये राधा कृष्ण मंदिर है और रांची की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और भगवान गोपाल बिल्कुल समक्ष है, सभी के सामने हैं और उनके जन्म का इंतजार किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें बहुत ही सुखद हैं, शुभ हैं और जय गोविंदा जय गोपाल के जय घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान है। तो ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको राधा कृष्ण मंदिर से दिखा रहे हैं जहां पर निरंजन मौजूद है। हालांकि वहां पर भजन कीर्तन का आयोजन चल रहा है जिस वजह से निरंजन की आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, लेकिन भरसक कोशिश निरंजन की यह है कि भाई वो तस्वीरें जरूर दिखाएं, गर्भगृह की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि भगवान का जब अभिषेक शुरू होगा तो अभिषेक के दौरान सभी भक्त उस पल को निहारना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। बाल स्वरूप श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। और सबसे बड़ी बात कि अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण को लोग अलग अलग तरीके से आराध करते हैं, पूजन करते हैं। और ऐसे में आज जिन्होंने व्रत रखा है उनके लिए श्री कृष्ण की झलक मात्र ही काफी होती है। तो ये तस्वीरें हम सीधे दिखा रहे हैं राधा कृष्ण मंदिर से, बाल स्वरूप श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं और ऐसे में जन्माष्टमी की धूम तो है ही। और ये सीधे गर्भगृह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राधा कृष्ण मंदिर देखिए कितनी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। राधा और कृष्ण दोनों विराजमान हैं, उनके बाल स्वरूप जो एक मूर्ति है उसे रखा गया है और बाहर भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं। और आप जरा संख्या देखिए, अगर हम कैमरा घुमाएंगे तो आप देख पाएंगे। और यहाँ पूरा गीत संगीत का इंतजाम है और यहाँ पर जो राधा कृष्ण की जो धुन है उसके हिसाब से यहाँ पर लगातार भजन कीर्तन हो रहा है जो रात भर चलेगा, जागरण कह सकते हैं इसे। और लोग रात जगा कर भगवान कृष्ण की आराधना में जुटे रहेंगे, तालियों से भगवान की सेवा करेंगे। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, संजय का भी और निरंजन आप दोनों का। इधर दरभंगा के शुभंकरपुर मोहल्ले में स्थित इस्कॉन मंदिर में भी जन्माष्टमी की धूम है और 200 साल पुराने मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बिरला मंदिर में जन्माष्टमी की धूम है, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं और रात भर भजन कीर्तन का आयोजन होगा। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन होंगे और अलग अलग वेशभूषाओं में बच्चों को तैयार किया गया है। भगवान के अनेक रूपों के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आज भगवान का जन्म अवतरण दिवस है इसलिए। और ये स्नान लगातार सुबह से ही भक्तों की तरफ से किए जा रहे हैं, दुग्ध स्नान किया जा रहा है और भगवान के बाल गोपाल की जो मूर्ति है उसे स्नान कराया जा रहा है। तो ये तस्वीरें, भजन कीर्तन जारी है। बेतिया के नरकटियागंज में भी बिरला मंदिर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली और कोरोना काल के बाद पहली बार इस तरह का भव्य आयोजन हो रहा है। तो एक इंतजार तो जरूर था और इंतजार को खत्म होने में 2 साल लग गए और मंदिर परिसर के आसपास व्यवस्थाएं अच्छी की गई हैं, लोगों को कोई परेशानी ना हो, भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी नेताओं ने सरकारी मीटिंग में तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव और लालू के दामाद शैलेश कुमार की तस्वीर जारी कर सवाल खड़ा किया तो आरजेडी की तरफ से भी कई तस्वीरें जारी कर दी गई। इनमें एक तस्वीर पूर्व मंत्री नितिन नवीन की थी जिस पर नितिन नवीन ने कहा कि वो तस्वीर उस दिन की है जब मैंने पथ निर्माण विभाग का पदभार लिया था और परिवार के लोग शुभकामना देने आए थे। वहीं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की तस्वीरें विभाग की समीक्षा बैठक की हैं। जिस दिन मैंने पथ निर्माण विभाग का पदभार लिया ये उस दिन का फोटोग्राफ्स है और हमको एक शुभकामना देने हमारा परिवार का लोग आया था। लेकिन तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की फोटोग्राफ्स जो है वो उनके विभाग की समीक्षा बैठक की है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल केवल फोटो को निकाल लेने से कुछ नहीं होगा, संदर्भ भी ज्ञान होना चाहिए।
केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि आरजेडी के नेताओं को सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रम का अंतर मालूम नहीं और ऐसी तस्वीर पोस्ट करने वालों को जनता से माफी मांगनी चाहिए। नहीं है कि गैर सरकारी और सरकारी कार्यक्रम में क्या अंतर होता है। एक गैर सरकारी कार्यक्रम को फोटो लगा करके ये बताने का काम हो रहा है बिहार की जनता को कि आप एक सरकारी कार्यक्रम है। सरकारी बैठकों में तेजस्वी के सलाहकार और लालू प्रसाद के दामाद के शामिल रहने पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार अब जंगल राज बाबू के मुखिया हो चुके हैं। देखिए, श्री नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू नहीं रहे, अब तो ये जंगल राज बाबू के मुखिया हो चुके हैं। जेडीयू अब आरसीपी सिंह के खिलाफ पूरी तरह से आक्रामक है। सुपौल जेडीयू के जिलाध्यक्ष ने तो खुलेआम धमकी दी कि अगर आरसीपी सिंह सुपौल आए तो अंजाम बुरा होगा। वहीं आरसीपी सिंह के समर्थकों का कहना है कि कोई धमकी देता रहे लेकिन रामचंद्र सिंह सुपौल जाएंगे और जनता का आशीर्वाद लेंगे। ये तो संगत का असर आप पे दिख रहा है, खुलेआम दिख रहा है, और दिखे भी क्यों नहीं। जो आपके सर्वमान्य नेता हैं और जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने तो भाषाई मर्यादा कब की तोड़ दी कि हम सभी रामचंद्र की सेना अपने रामचंद्र जी के साथ सुपौल की धरती पर आएंगे, वहां की जनता से संवाद भी करेंगे, मिलेंगे, आशीर्वाद भी लेंगे। राजेंद्र यादव की भाषा नहीं बल्कि भाव को समझना चाहिए, यह कहना है जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का। उन्होंने कहा कि राजेंद्र यादव ने आरसीपी सिंह के राजनीतिक अंजाम की बात कही है और इसका दूसरा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। बातों को इस तरह से लेने की आवश्यकता नहीं है, भाषा को पकड़ने की जरूरत नहीं है, भाव को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने जब अंजाम शब्द का इस्तेमाल किया है तो उसके राजनीतिक मायने हैं, राजनीतिक अंजाम की वो बात कर रहे हैं। खाद्य एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव ने बीजेपी नेता सुशील मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति की जांच कराने की बात कही। रामानंद यादव ने आरोप लगाया कि पटना के लोदीपुर और खेतान मार्केट में विवादित जमीन पर कब्जा कर बिल्डिंगें बनाई गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में बालू का दाम कैसे बढ़ा, इसकी समीक्षा की जाएगी और नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी। हमारे साथ बिहार सरकार के खनन मंत्री हैं। सर, जिस तरीके से बालू का दाम लगातार बढ़ रहा है, आपकी जब सरकार नहीं थी उस वक्त भी आप लोग ये सवाल उठाया करते थे, अब आप उसी विभाग के मंत्री हैं, क्या चुनौतियाँ आप जो कह रहे हैं, चुनौतियाँ आप कह रहे हैं, अभी हम विभाग में समीक्षा नहीं किया है, क्यों इतना दाम बढ़ा, कैसे घटा, क्या होता, समीक्षा करने उपरांत हम बतावें कैसे, और जनहित में जो भी होगा माइंस के नियमानुसार उस पर हम लोग कार्य करेंगे। और जहाँ मेरा पर आरोप लगाते हैं तो सुशील मोदी के बड़ा भाई हैं महावीर मोदी, वो बिल्डर हैं, अपना जितना 2 नंबर कमाई अपना भाई के माध्यम से खर्च कर रहे हैं। और लोदीपुर जो क्रिश्चियन का ज़मीन है वो विवादित ज़मीन था, एक पक्ष से लिखा, दूसरा पक्ष ने किसी कोर्ट से जीत गया। इस सारा को मैं जांच करूँ। और इनका समाज का खेतान मार्केट बना है, वो भी विवादित है, वो भी हाई कोर्ट से हारा हुआ। ये दोनों पर जांच करावेंगे, जांच में आवेगा पब्लिक के सामने, उसको हम लोग उद्भेदन करेंगे। बिहार में जमीन विवाद को लेकर भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने बड़ा बयान दिया। आलोक मेहता ने कहा कि मार्च 2024 तक जमीन के सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। महुआ में एक निजी रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने पहुंचे आलोक मेहता ने कहा कि जमीन से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए एरियल मैपिंग कराई जा रही है, अतिक्रमण का खाका तैयार है और ऐसे में जबरन जमीन पर कब्जा को हर हाल में खाली कराया जाएगा। आलोक मेहता ने कहा कि बिहार में जहां भी सरकारी और निजी जमीन पर अवैध कब्जे हैं उसे खाली कराकर उचित लोगों को न्याय दिलाएंगे। पूरे बिहार में एरियल मैपिंग हो रहा है, हवाई जहाज से नक्शा का फोटो लिया जा रहा है जमीन के प्लॉट का, और ये काम जो है 2024 मार्च में खत्म होगा। उससे भी बहुत सारा जमीन विवाद खत्म होगा। और जो जैसे जिसको लग रहा है कि हमारी जमीन है जबकि उनकी जमीन नहीं है, तो उन तमाम लोगों को बेदखल किया जाएगा ऐसी अवस्था में जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि सुखाड़ की स्थिति के आकलन के बाद राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा और पानी के अभाव में बर्बाद हुई फसल और खेती नहीं करने वाले किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा। कैमूर पहुंचे कृषि मंत्री ने कहा कि बारिश कम होने से सुखाड़ की स्थिति है जिसका सर्वे किया जा रहा है। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में अकाल की स्थिति को देखते हुए वे 1 हफ्ते के अंदर कृषि वैज्ञानिकों के साथ बैठक करेंगे, हालात से निपटने और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। घोषित होगा और हमको 2 स्तर पे हम इनको देने जा रहे हैं राहत। जिनकी खेती नहीं हुई है उनको 1 मुश्त हम प्रति हेक्टेयर पैसा देंगे। जो खेती कर लिए हैं
तो उनकी जो नुकसान है उसकी भरपाई करेंगे। दोनों ही क्या सत्ता से हनक बढ़ जाती है? क्या सत्ता की बदौलत गुंडागर्दी जायज है? हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कटिहार से आई हुई तस्वीर इसकी पूरी स्थिति को बयां करती है। आप भी देखिए और सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। सुन लीजिए अधिकारी लोग, ये सरकार जनता की सरकार है, गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। कोई भी जनता यहाँ बैठा है, आप सर्वे करा लीजिए। जल कर मैं अगर पिया होगा तो मैं समाज जीवन से संन्यास ले लूंगा। मंच पर जो शख्स हनक दिखा रहा है वो नीरज यादव है। नीरज यादव कटिहार के बरारी से आरजेडी का पूर्व विधायक है। तस्वीरें कटिहार की हैं, जहां जन सुशासन शिविर लगा था। इसी शिविर में नीरज यादव ने वहां मौजूद डीडीसी अरुण ठाकुर को भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए फजीहत कर दिया। वंदना देवी पति किशोर मंडल, वंदना देवी है, वंदना सुन लीजिए अधिकारी लोग, ये सरकार जनता की सरकार है, गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। जो लोग कोई बता दे 22 पंचायत में, कोई भी जनता यहाँ बैठा है, आप सर्वे करा लीजिए। जल कर मैं अगर पिया होगा तो मैं समाज जीवन से संन्यास ले लूंगा। नहीं पीना है वो, आप मेरी की बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूं पानी ही नहीं पिया है, पानी ही नहीं पिया है लोगों ने। ये आपका ये लूट हुआ है बरारी में जल जल योजना में लूट हुआ है, वो इम्प्लीमेंट है। खुले शिविर मंच से ही नीरज यादव के आरोपों का जवाब डीडीसी ने भी उसी अंदाज में दिया। उसके लिए नहीं है, आपको अगर हमारे विरुद्ध में कंप्लेन करना है तो प्रॉपरली कीजिए। अभी एमपी साहब भी है, जिलाधिकारी है, और जहाँ भी आपको कंप्लेन करना है। ये शिविर दूसरे उद्देश्य से लिखा हुआ है। आपको पीएचडी के लिए कोई कंप्लेन है, उसी के लिए व्यवस्था किया गया है। हैरानी की बात है कि इस बैठक में जेडीयू के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी और जेडीयू के बरारी के वर्तमान विधायक विजय सिंह भी मौजूद थे। हंगामा होता रहा, लेकिन जेडीयू के सांसद और विधायक खामोश बैठे रहे, जबकि आरजेडी नेता लगातार नल जल योजना पर सवाल उठाता रहा। सवाल है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आरजेडी के पूर्व विधायक के सामने जेडीयू के सांसद और विधायक की बोलती बंद है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। सुन लीजिए अधिकारी लोग, ये सरकार जनता की सरकार है, गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। हाजीपुर में शराब पीकर एक व्यक्ति पुल से गंडक नदी में कूद गया, जिसे एनडीआरएफ के जवानों ने बचाया। हालांकि इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। घटना पुरानी गंडक पुल के पास की है। शराब के नशे में एक व्यक्ति पहले पुल से लटक गया और इसके बाद उसने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन वो पानी में डूबने लगा। एनडीआरएफ के जवानों ने जान की बाजी लगाकर उसे नदी से निकाला और किनारे पर लाया। इसके बावजूद वो हंगामा करता रहा। नशे में इतना धुत था कि वो अपना नाम तक नहीं बता पा रहा था। तब एनडीआरएफ जवानों ने उसके हाथ और पैर बांधे और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल क्लब घाट पर मौजूद कुछ लोगों की नजर गंडक पुल से लटक रहे एक व्यक्ति को पर पड़ी और इसके बाद शोर मचाने पर एनडीआरएफ के जवान बोट लेकर नदी में पहुंचे और उसकी जान बचाई। और आगे देखिए जोहार झारखंड।